चैप्टर नंबर 3 लेसन नंबर 4 पासो ए ज़बाल्सो। अब पासो और ज़बाल्सो के हम ज़्यादा क्वेश्चन नहीं देखेंगे, जैसे कि हमने पता नहीं 6 में चैप्टर नंबर 7 में देखे थे। इसमें हम 3 ही क्वेश्चन देखेंगे। तो क्वेश्चन ये देखेंगे ज़बाल्सो पोस्टेरियोर है कि आपको याद है ना, अगले टायर के सेंटर पॉइंट से लेकर फ्रंट वाले हिस्से तक ज़बाल्सो अंतेरियोर है, और पिछले टायर के सेंटर से लेकर पिछले एक्सल टायर से सेंटर से लेकर पिछले बॉडी तक, ठीक है, सागोमा del veicolo, तो उसको बोलते हैं आसे आसे ज़बाल्सो पोस्टेरियोर, पिछली साइड। और यहाँ सेंटर टायर का लेकर और पिछले टायर के सेंटर तक इसको बोलते हैं पासो। अब क्वेश्चन देखेंगे ज़बाल्सो पोस्टेरियोर के। अब चढ़ाई करें या ढलान करें, पासो ज़बाल्सो सॉरी पासो पता नहीं क्यों मुंह से निकल रहा है, ज़बाल्सो पोस्टेरियोर जितनी ज़्यादा लंबी होगी उतना ज़्यादा रिस्क होगा ऑब्वियसली ज़मीन पर उसका लगने का। ठीक है जी, तो ये इस टाइप के क्वेश्चन है 3, देखते हैं। Lo sbalzo posteriore di un veicolo a due assi a due assi, un veicolo a due assi का क्या मतलब, एक एक्सल ये होगी एक एक्सल ये होगी, ठीक है। Lo sbalzo posteriore di un veicolo a due assi è la distanza tra il centro dell'asse posteriore, ठीक है, asse sbalzo, e il limite della sagoma posteriore del veicolo। क्वेश्चन क्या कह रहा है, sbalzo posteriore di un veicolo, एक posteriore sbalzo क्या है, दो से दो एक्सल वाला एक एक्सल और दूसरी एक्सल, ठीक है। वो sbalzo posteriore क्या है, è la distanza, फासला है, tra il centro dell'asse posteriore, पिछला एक्सल का जो सेंटर वाला हिस्सा है वहां से लेकर ए लिमिट della sagoma, और बॉडी की शेप, ठीक है, पोस्टेरियोर पिछली del veicolo, गाड़ी की, यहां तक। तो इस पॉइंट को बोलते हैं sbalzo posteriore, ठीक है जी। दो एक्सल वाली गाड़ी में ज़बाल्सो पोस्टेरियोरे का मतलब है पिछले एक्सल के सेंटर से लेकर गाड़ी के बिल्कुल पीछे के आखिरी हिस्से तक का फासला, सागोमा पोस्टेरियोरे तक, इसको बोलते हैं ज़बाल्सो पोस्टेरियोरे। ठीक हो गया, एक बात होगी, ये चीज़ हमने 6 में पढ़ी थी, अदरवाइज हो गया समझ लो। आगे दूसरा क्वेश्चन, अब बात करने लगे रिस्क की, ठीक है। ज़बाल्सो पोस्टेरियोरे ज़्यादा हो, ठीक है, फिर चढ़ाई करो या ढलान करो, पीछे लगने का खतरा होता है, ठीक है जी। ऊपर वाले क्वेश्चन में बात करेंगे, ठीक है, चढ़ाई हो, ठीक है, दिशेजा ढलान हो तब भी लग सकते हैं। इधर ढलान की बात करेंगे और इधर अपना सलीता की बात करेंगे, ठीक है जी। क्वेश्चन से मिला रही है दोनों। क्वेश्चन देखते हैं, il rischio di interferenza, ठीक है जी, il rischio di interferenza tra la parte posteriore della carrozzeria e il piano stradale al termine di una rampa percorsa in discesa aumenta con la lunghezza dello sbalzo posteriore। क्वेश्चन हमें क्या कह रहा है, गौर से सुने देखें। क्वेश्चन कह रहा है il rischio di interferenza, रिस्क जो होता है, इंटरफेरेंसा का मतलब है गाड़ी की बारी और ज़मीन के बीच, ठीक है, गाड़ी की बारी और ज़मीन के जो नीचे जो ज़मीन है उसके बीच जो है टकराने का फासला या ख़तरा जो होता है उसको बोलते हैं इंटरफेरेंसा, ठीक है। उस टकराने का जो रिस्क है, tra la parte posteriore della carrozzeria, carrozzeria बॉडी, ठीक है, ठीक है, पिछली बॉडी del piano stradale, और रोड की जो सतह है, ठीक है, बीच में जो फासला है, ठीक है, al termine di una rampa, जब एक रैंप al termine, जब रैंप एंड हो जाता है, परकोर्स इन दिशेस, जब एक ढलान कर रहे होते हैं, ठीक है, तो ढलान वाला हिस्सा कर रहे होते हैं वो एंड, रैंपा एंड, क्योंकि रैंपा के एंड पर क्या मतलब, ट्रक का पिछला हिस्सा ना, मेरा ट्रक सारा आगे गुजर गया, पिछले हिस्सा रह गया, तो फिर क्या है तैर में नहीं रैंपा, रैंप के एंड पर दी परकोर्सो दिशेजा, एक ढलान वाले रोड पर, वो जो रिस्क है aumenta, ज़्यादा होता है, con la lunghezza dello sbalzo posteriore, पिछले sbalzo के ज़्यादा होने की वजह से। लुंगेट्सा मीन कि जितनी लुंगेट्सा ज़्यादा होगी, ठीक है, उतना रिस्क होगा लगने का, ठीक है। तस्वीर में भी देख लो, इधर लग गया है, और तस्वीर देखो सादी, इधर अभी तक लगा नहीं है, ठीक है। तो अगर मैं अपना ज़बाल्सो पोस्टेरियोर ज़्यादा कर दे तो ये लग गया ज़मीन के ऊपर, ठीक है जी। कहने का ये मतलब था कि रिस्क क्या है, रिस्क ज़्यादा होगा जैसे लुंगेट्सा पोस्टेरियोर ज़बाल्सो का ज़्यादा होगा ढलान में। क्वेश्चन ये दूसरा ढलान की बात करेगा, सेम क्वेश्चन सेम बात तीसरा क्वेश्चन में, लेकिन चढ़ाई की बात करेगा, ठीक है जी। तीसरा क्वेश्चन भी देख लेते हैं, ठीक है, तर्जुमा देखते हैं।
जब गाड़ी ओके, जब गाड़ी उतरती है रैंप से और अगर बाल्सो पोस्टेरियोरे ज़्यादा लंबा हो तो रिस्क बढ़ता है कि गाड़ी का पिछला हिस्सा रोड से टकरा जाए। Question number 3. कहने लगी हैं il rischio di interferenza tra la parte posteriore della carrozzeria e il piano stradale all'inizio, अब बात करें all'inizio, ठीक है, di una rampa, जब शुरू करते हो रैंप चढ़ना, percorsa in salita aumenta con la lunghezza dello sbalzo posteriore। क्वेश्चन कह रहा है रिस्क जो है बीच में जो फासला है टकराने का, उसका रिस्क tra la parte posteriore della carrozzeria, हिस्सा पिछला बॉडी का, e il piano stradale रोड की जो सतह ज़मीन है, all'inizio di una rampa, जब स्टार्ट करते हो रैंप चढ़ना, percorsa in salita, जब चढ़ाई कर रहे हो, aumenta, वो रिस्क ज़्यादा हो जाता है, con la lunghezza, लंबा होने से, dello sbalzo posteriore। ठीक है जी। अब क्वेश्चन ठीक है कह रहा था कि जब गाड़ी चढ़ाई करती है या चढ़ती है ऊपर की तरफ रैंप पर और बाल्सो पोस्टेरियर लंबा हो तो भी रिस्क बढ़ता है कि गाड़ी का बाल्सो पोस्टेरियर रोड पे या रोड से लग सकता है। ठीक है जी। क्वेश्चन नंबर 2 में कह रहे थे रिस्क ज़्यादा होता है, ठीक है, जब termine rampa ढलान में बाल्सो पोस्टेरियर ज़्यादा हो। ठीक है जी। इधर क्वेश्चन बोल रहे रिस्क ज़्यादा होता है चढ़ाई पर, ठीक है, बाल्सो पोस्टेरियोरे का, जब रैंप शुरू करते हैं चढ़ना, ठीक है, तब भी और ढलान में भी और चढ़ाई में भी। ठीक है, इन क्वेश्चन को मैं ऐसे कर लेता हूँ, ये लो वीडियो पॉज करके खुद भी इनका ज़रा तर्जुमा करो, पढ़ो, समझ आ जाएगी। आगे चलते हैं। नॉर्मे दी कंपोर्टामेंटो, ये बेसिक से रूल है, ठीक है। गैलरी में अब नॉर्मली क्या होता है, गैलरी में जब एंटर होते हैं, एंटर होने से पहले हमें इंस्ट्रक्शन मिल जाती है 50 की स्पीड मिनिमम रखो, 70 से ऊपर ना जाओ, ठीक है, ना ज़्यादा ना कम, जो भी लगी होती है हदायतें वगैरह, ठीक है, इंस्ट्रक्शन वगैरह लगी होती हैं, उनकी रिस्पेक्ट कर देते हैं। इधर फॉर एग्जाम्पल देख लो 150 मीटर का फासला रखो आपस में गाड़ियों का, ठीक है जी। तरह तरह की होती हैं। फिर वो ऑब्वियसली हमने गैलरी में एंटर होने से पहले ये इंस्ट्रक्शन वगैरह देखनी होती हैं एक नज़र से, ठीक है जी। यही देख लिए। उसके बाद जो फासला रखना होता है, पतेंते बी में तो कहते थे हाँ 1 मीटर कहना, तो इधर 1 मीटर नहीं पूछेंगे, इधर एक कहेंगे मुनासिब फासला रखना है, तो ऑब्वियसली ट्रक वाले ज़्यादा ही रखते हैं नॉर्मली, बिल्कुल बिल्कुल हिसाब का नहीं रखते। तो इस टाइम भी जब टर्न लेते हो, ठीक है, जो पिछली एक्सल है उसका ध्यान रखना होता है। बस का ध्यान रखना होता है कि जब बस ने टर्न तब भी ले चौक में तब भी एंटर हो जाए, उसे पता हो कि हाल ही हो गया है, मैं महफूज तरीके से गुजर जाऊंगी बस का, मैं क्योंकि उसके अंदर मुसाफिर होते हैं, सामान ट्रांसपोर्ट करना और होता है, मुसाफिर को ट्रांसपोर्ट करना और होता है जिम्मेदारी, ठीक है। तो उस सेंस में देखते हैं, quando si entra in una galleria occorre aver preso nota delle disposizioni particolari previste dall'ente proprietario। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि quando si entra, जब एंटर होते हैं, una galleria, एक टनल गैलरी में, occorre aver preso, जरूरत है आप कैच कर लो, देख लो, नोट कर लो, डिस्पोजिशन नोट कर लो, डिस्पोजिशनी हदायतें हैं, ठीक है, इंस्ट्रक्शंस हैं जो पर्टिकुलरली खास प्रेविस्ट जो बताई गई हैं एंटे प्रोप्रिएटारियो, उस रोड के मालिक ने, उस जिस गैलरी वाले मालिक ने। जब टनल गैलरी में दाखिल हो तो या होना हो तो ज़रूरी है कि ड्राइवर पहले से मालूम कर ले कि रोड के मालिक ने, ठीक है, एंटे प्रोप्रिएटारियो रोड के मालिक ने कोई ख़ास रूल्स एंड इंस्ट्रक्शंस दिए हैं या नहीं, ठीक है जी। तो तरह तरह की होती हैं गैलरी भी, ठीक है, वो देखनी होती है चीज़ें। बहरहाल ये नहीं कि हमने कोई मनवाले निकालना है, वो साथ में साइन बोर्ड लगे होते हैं, ठीक है, 2000 शुरू में वो देखने होते हैं। आगे il conducente, जैसे हाइट होगी, ये चीज़ें छोटी मोटी देखनी होती हैं। आगे il conducente di un veicolo pesante superando pedoni e ciclisti deve tenersi ad adeguata distanza laterale da essi। इनसे ड्राइवर गाड़ी का हैवी का सुपरांदो जब पार क्रॉस करता है, ओवरटेक करता है, पेदोनी पैदल चलने वाले को, ओचकलिसी साइकिल वाले को, देवे थेनेरसी रखे या खुद को लाजमी रखे, अदेगुआत एक सही मुनासिब डिस्टेंस फासला लातेराले साइड से, दाइसे इनसे पेदोनी से और साइकिल वालों से, ठीक है जी। अगर कोई हैवी व्हीकल का ड्राइवर पैदल चलने वाले और साइकिल वालों को ओवरटेक कर रहा हो या करे तो उससे मुनासिब साइड फासले पर या साइड वाला जो फासला है डिस्टेंस रखना चाहिए। La manovra di svolta dei veicoli alle intersezioni è condizionata dalla lunghezza del loro spasso e dal loro sbalzo। ठीक है जी, बिल्कुल। पासो का क्या मतलब है, पासो अगले टायर से लेकर एक्सल से पिछले एक्सल तक वो जो दरमियान का फासला है उसको बोलते हैं पासो।
sbalzo, ठीक है, इधर इस साइड से लेकर इधर तक ये sbalzo posteriore, इधर से लेकर इधर तक ये sbalzo anteriore, ठीक है। तो मुड़ते वक्त उन चीज़ों का ख्याल रखना होता है। हैवी गाड़ियों में, लंबी गाड़ियों में देखते हैं la manovra di svolta एक्शन है जो मोड़ने का दे veicoli गाड़ियों का alle intersezioni चौक में è condizionata इफेक्ट असरअंदाज हो सकता है dalla lunghezza लंबाई del loro passo, उनकी जो पासो है उनकी, ठीक है, पासो समझ आ गया ना, यहाँ से लेकर यहाँ तक ये 500 है लंबाई, और यहाँ से लेकर यहाँ तक ये sbalzo posteriore है, यहाँ से लेकर, ठीक है, वहाँ तक ये ट्रक के मुंह तक sbalzo anteriore है। दोनों की बात करें, टोटल पूरे ट्रक की बात कर रहे हैं, ठीक है। della lunghezza del loro passo e del loro sbalzo, उसका ख्याल रखना होता है, इफेक्ट हो सकता है। जब गाड़ी चौक पे टर्न करती है तो उसकी टर्न करने की जो मूवमेंट है, हरकत है, डिपेंड करती है गाड़ी के लंबे होने पर, पासो, और पीछे के हिस्सों पर sbalzo, ठीक है। आगे वाला sbalzo, यहाँ पीछे वाला, ठीक है जी। आगे per svoltare in corrispondenza di un'intersezione è opportuno che il conducente dell'autobus attenda che sia libera l'area dell'intersezione। Per svoltare, मोड़ने के लिए in corrispondenza, सामने, obviously चौक के सामने ना, ठीक है, corrispondenza di un'intersezione चौक के सामने एक टर्न लेना हो, è opportuno, ज़रूरी है, मुनासिब है, सही है कि il conducente ड्राइवर dell'autobus बस का attenda, वेट करे, इंतज़ार करो कि sia libera, कि खाली हो जाए l'area, जगह, स्पेस dell'intersezione चौक की, ठीक है जी। इस तरह के आगे भी क्वेश्चन देखेंगे, ठीक है। अब मुकाबले एक बस है, एक ट्रक है, दोनों जा रहे हैं, ठीक है। ज़्यादा खतरा किस में हो सकता है? बस में हो सकता है, क्योंकि बस में मुसाफिर ट्रांसपोर्ट कर रहे हैं, ट्रक में सामान ट्रांसपोर्ट कर रहे हैं। सामान ज़रूरी है, लोग ज़रूरी हैं, लोग, पैसेंजर्स। तो ये अपना ख्याल माइंड में रखना जब, ठीक है। तो क्वेश्चन यही कह रहा था कि जब बस ड्राइवर किसी चौक पर टर्न करना चाहता हो तो उसे तब तक इंतज़ार करना चाहिए जब तक पूरा चौक क्लियर ना हो जाए, लिबरा, खाली ना हो जाए। Va bene? Ok, andiamo avanti। ये 7 metri का कोई लेन देन नहीं होता, याद रखो। ओके, अब इधर ये क्वेश्चन देखते हैं। मैंने बताया था ना, कुछ बी और छी मिलाकर बनता है, ठीक है। तो ये कुछ चीज़ें देखते हैं जो कि हमने पतंते बी में भी चीज़ें देखी हुई हैं, छी में भी देखी थी, ठीक है। तो ओके, अब सीन ये है कि ऑब्वियसली ये मेरा रास्ता बंद है, तो मैं वाइट सफ़ेद गाड़ी वाला हूँ, तो मेरा रास्ता बंद है, तो मैं ही इंतज़ार करूँगा ना, ठीक है, कि सामने से अपना गुजर जाए। फिर उसका ट्रैक मैंने जो इस्तेमाल करना है, मैं इंतज़ार करूँगा वो अपना ट्रैक खाली कर ले, गुजर जाए, तो इन द एंड मैं फिर गुजरूँगा, समझ गए ना। तो बहरहाल इधर वो diritto di precedenza नहीं देखेंगे, ठीक है, देना लेना पुलिस वाला हो, इशारा हो, वो नहीं देखेंगे। इधर देखेंगे सिर्फ ये, ठीक है, या जर्नल से क्वेश्चन देखेंगे। Quando nell'incrocio tra due veicoli non sia possibile per la presenza di un ostacolo, il conducente la cui marcia è ostacolata deve dare la precedenza ai veicoli provenienti in senso opposto। क्वेश्चन क्या कह रहे हैं? क्वेश्चन ये कह रहा है हमें कि quando l'incrocio, जब एक चौक tra due veicoli, दो आपस में गाड़ियों का, non sia possibile, आपस में उनका गुजरना, ठीक है, क्रॉस करना, non sia possibile, मुमकिन नहीं है, per la presenza di un ostacolo, मौजूदगी हो एक रुकावट की, एक रुकावट है ना काम वाली जगह भी, ठीक है जी। il conducente la cui marcia è ostacolata, ड्राइवर जिसका चलना रुकावट बना हुआ है, काम हो रहा है, मतलब इस गाड़ी का रुकावट बना हुआ है ना, तो वो गाड़ी deve dare la precedenza, लाजमी दे, हक, प्रायोरिटी ai veicoli, गाड़ियों को proveniente, जो आ रही हैं, इन सेंस ऑफ पोसो, सामने साइड से, इस केस में बस को। जब दो गाड़ियों में या दो गाड़ियां आपस में क्रॉस नहीं कर सकती किसी रुकावट की वजह से, तो जिस ड्राइवर का रास्ता रुका गया हो या रुकावट के साथ रोका गया हो, उससे सामने से आने वाली गाड़ियों को रास्ता देना होगा। Il conducente la cui marcia è ostacolata da un cantiere deve dare la precedenza ai veicoli che provengono in senso opposto। सेम क्वेश्चन है, इधर बस काम बात कर रहे हैं रुकावट काम की, ठीक है। ड्राइवर जिसका चलना रुकावट है, cantiere काम वाली जगह, ठीक है जी। deve dare la precedenza, हक देगा veicoli, गाड़ियों को जो सामने से आ रही हैं। अगर ड्राइवर का रास्ता किसी कंस्ट्रक्शन साइट cantiere की वजह से रोका गया हो, सेम,
तो उससे सामने से आने वाली गाड़ियों को रास्ता देना होगा। मेरे मारे कि इधर वो क्वेश्चन नहीं है, इशारा ग्रीन हो रेड हो प्रेशराइजर लेने देना है, फिर पुलिस वाला आ जाए लेना देना क्या करना है, वो नहीं है। वो बी में थी काफ़ी डिफिकल्ट चीज़ें। Su strade a forte pendenza in caso di incrocio malagevole il veicolo che procede in salita se dispone di una piazzola di sosta deve dare la precedenza। ओके इधर क्वेश्चन क्या कह रहे हैं, जो गाड़ी चढ़ाई में आ रही है, जो गाड़ी चढ़ाई कर रही है, ठीक है, इधर से भी रास्ता बांध है, इधर से भी बांध है, एक ही ट्रैक है, एक ही ट्रैक में से बारी बारी गाड़ियां गुजरेंगी। जो बंदा चढ़ाई कर रहा है ना, ठीक है, अगर वो देखता है कि साइड पे किनारा है, इस केस में ये किनारा था इसका, ठीक है, तो ये गाड़ी इधर रुक जाती, तो सामने से गुजरने देती। जो चढ़ाई कर रही है वो रुक जाती, ये क्वेश्चन कह रहा है, ठीक है जी। तो इधर हाजिर दिमाग रखना, कुछ क्वेश्चन कंफ्यूज करने वाले आगे जाकर। तो क्वेश्चन कह रहा है सुस्त्रादा फोर्टे पेंटेंसा, एक रोड जो ज़्यादा ढलान या चढ़ाई वाला हो, इन caso di incrocio, उस वक़्त जब क्रॉस हो, malagevole मुश्किल क्रॉस, बुरे तरीके वाला क्रॉस, मुश्किल क्रॉस, il veicolo che precede, जो गाड़ी चल रही है इन salita चढ़ाई पर, से dispone, अगर उसके पास है una piazzola di sosta, एक रुकने वाली साइड पे जगह, deve dare la precedenza, वो हक दे दे। फिर अगर रोड पर ज़्यादा चढ़ाई, ठीक है, हो और क्रॉस करना मुश्किल हो, तो अगर चढ़ाई पर जाने वाली गाड़ी के पास साइड, ठीक है, साइड पे रुकने की जगह सोचता हो, तो उससे दूसरी गाड़ी को रास्ता देना होगा, ठीक है। से dispone di una piazzola di sosta, ठीक है, veicolo in salita जो है से dispone, अगर उसके पास piazzola di sosta है तो वो दे दे हक, ठीक है जी।